भारत और अमेरिका के बीच में अब एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेड वॉर छिड़ चुका है। इनफैक्ट कहिए कि ये ट्रेड वॉर बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है और इस युद्ध में जो भी झुकेगा वो व्यक्ति हारा हुआ माना जाएगा। और इसकी घोषणा ट्रंप ने कुछ ही टाइम पहले फॉक्स न्यूज पर आकर कही और वहाँ पर ये कहा कि हम भारत के साथ व्यापार नहीं कर पाते और भारत बहुत ज्यादा व्यापार कर लेता है भारत के अंदर। और इसका कारण है भारत के टैरिफ से। भारत एक तरीके का टैरिफ किंग है। ये इतना ज्यादा टैरिफ लगाता है अमेरिका की कंपनियों पर कि हम बहुत ही ज्यादा कम व्यापार कर पाते हैं। वही रटी रटाई बातें डोनाल्ड ट्रंप दोहराने लगे। हाँ, उन्होंने एक नई चीज ये जोड़ दी है कि वो यूज कर रहे हैं रूसी तेल। कल से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत रूस से कच्चा तेल सस्ती दरों में खरीदता है और उसे मार्केट में महंगे दरों में बेचता है, जिससे कि भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर का मुनाफा होता है। लेकिन अब हम ये नहीं चलने देंगे और इसी वजह से आगे आने वाले 24 घंटों के अंदर जो 25% टैरिफ हमने भारत पर लगाए थे, हम उसे सिग्निफिकेंस तरीके से बढ़ाने जा रहे हैं। और कई रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि ये टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर 25 से 50% तक और बढ़ाएंगे। हालांकि कितना टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाने वाले हैं इस बात का पता हमें 1-2 दिन बाद पता लग जाएगा। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में एक प्रॉपर ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है। और इसका कारण कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि भारत ने जो जबरदस्त जवाब दिया था अमेरिका को, वो है, अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल कल देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया कि भारत जो रूस के थ्रू कच्चा तेल परचेज करता है, इससे भारत खुद तो मुनाफा कमाता ही है, इसके अलावा इस तेल से रूस भी बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है और रूस उसी पैसे से यूक्रेन के लोगों को मारता है। इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है और इसका जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत के तुरंत दे दिया। वैसे तो आपने ये बात भी शायद नोट करी होगी कि भारत ट्रंप के द्वारा दिया गया किसी भी बयान का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, लेकिन कल भारत ने इसका रिस्पॉन्स दिया क्योंकि भारत के ऊपर किसी व्यक्ति की मौत का आरोप लगाया जा रहा था। और भारत ने इस रिस्पॉन्स में ये कहा कि आप ये देखिए कि हम पर इल्जाम लगा कौन रहा है, इतना बड़ा हिपोक्रेट हो कौन रहा है। अमेरिका और यूरोप, ऐसे लोग जो कि अरबों अरब डॉलर कैश में दे चुके हैं यूक्रेन को, ना जाने इनकी कंपनियां कितना ज्यादा पैसा कमा चुकी हैं इस युद्ध से। अब ये लोग हम पर इल्जाम लगाते हुए कह रहे हैं कि हम रूसी तेल परचेज करके रूस को फंड दे रहे हैं युद्ध में कंटिन्यू रहने के लिए। बल्कि इस युद्ध को असल में कौन फंड कर रहा है ये तो पूरी दुनिया जानती है। भारत ने एक बात और हाईलाइट करी थी कि अब से 2 साल पहले रूसी कच्चा तेल खरीदने के लिए हमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ही कहा था। इन्होंने कहा था कि आप कच्चा तेल खरीदो, इसे रिफाइन करो और हमारे देश में बेचो, ताकि हमारे देश में और पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन के दाम हमारे देश में नहीं बढ़ेंगे और हमारी आम जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा और देश महंगाई की चपेट में नहीं आएगा। यानी कि भारत ने लिटरली अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था को बचाया है अपने हाथ गंदे करके। और जब इनका काम निकल गया तो ये लोग हमारे ऊपर पूरा भांडा फोड़ रहे हैं। और यकीन मानिए, जिस तरीके से भारत ने कल देर शाम डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज किया है, उससे डोनाल्ड ट्रंप अपना दिमागी संतुलन पूरी तरीके से खो चुके हैं। इसीलिए अब उनसे कुछ हो नहीं रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो अपना अंतिम हथियार वो उठाकर लेके आ गए हैं भारत के खिलाफ टैरिफ का। लेकिन भारत का भी यहाँ पर कहना साफ है कि आप 25% टैरिफ लगाओ या 25,000% टैरिफ लगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी आजादी बेचकर, अपनी कोई भी चीज को बेचकर किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। पहले आप आपकी अकड़ कम करो और तब जाकर हम किसी ट्रेड डील पर बातचीत करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, अब ये पूरा का पूरा चक्कर बहुत ही कांटे के टक्कर का हो चुका है और इसे पूरी दुनिया देख रही है। सबका ध्यान इस टाइम पर भारत के और अमेरिका के ट्रेड वॉर पर है। अब देखने वाली बात ये है कि पहले कौन झुकता है, क्योंकि जो बंदा पहले झुका वो ही व्यक्ति हार जाएगा। इसीलिए आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। देखने वाली बात यह है कि ट्रंप कहाँ तक जाते हैं और भारत कहाँ पर जाकर ट्रंप को जवाब देता है। खैर, जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।